हमारे बीच हो, मैंने अपने आंखों से देख के आया है, आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, स्टार्ट करते हैं क्योंकि 20 मिनट आप लोगों ने अर्जुन और मीरा, अर्जुन का संकल्प और मीरा की विश्वास को अपनी गहराई से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अंतर जानना चाहते हैं। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, हम जो जिसके लिए हम ज्वाइन किए हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग को पारंपरिक मार्केटिंग प्लान के तरह करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो जाएगा। हमें ये विश्वास करना चाहिए ज्ञान के द्वारा, हम जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो अलग चीज है, उसका उद्देश्य अलग है, वो हमको अलग ऊंचाई पर ले जाएगा। और ये जितने तरह के बिजनेस लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, वो क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, पारंपरिक व्यवसाय है। और उसमें और इसमें आकाश से निकालना है, वो अंतर को थोड़ा समझना है। अगर आप अपनी आमदनी की कमी से चिंतित हैं तो आपका ध्यान किसी बिजनेस की ओर जाता है, ताकि आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। जैसे ही आप बिजनेस करने की सोचने लगते हैं तो बहुत सारे डर आपके सामने एक साथ खड़े हो जाते हैं। आइए पता लगाते हैं ये डर कौन कौन सा है, नेटवर्क मार्केटिंग इसे कैसे बिता सकता है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पूर्ण विश्वास हो गए, जैसे मेरा का विश्वास हुआ था। उन्होंने क्या किया, भेजे गए राणा के द्वारा शहर को अमृत से पी लिया। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग के अमृत पीने के लिए तैयार हैं, इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन विश्वास नहीं है ये अमृत हमारे लिए जहर तो नहीं बन जाएगा। क्योंकि जब तक हमारा विश्वास में अड़ी होगा तो हम सफलता मुश्किल है। इसलिए हमको मीरा के विश्वास की तरह ये जहर नहीं अमृत है, और इसमें हम सफल बने। तो इस 14 पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में दुनिया में जो भी रोजगार हो रहा है, जिसके द्वारा लोग पैसे कमा रहे हैं, उसको कहते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। दोनों में अंतर जानना जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पूंजी की जरूरत नहीं है, आप सही जानते हैं, इसमें कोई पूंजी की जरूरत नहीं। पूंजी के तौर पर जो पहले 850 रुपया हम लोग के समय में लगता था, उसको कंपनी ने हटा दिया। ये हेल्थ से रिलेटेड है, सबको इसकी आवश्यकता है, इसलिए कर लेते हैं, इसको अपने सिस्टम से हटा दिया। 5 रुपया का एक ज्वाइनिंग फॉर्म लगता है, बस आप ज्वाइन कर सकते हैं एक आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के द्वारा, पहला। लेकिन कन्वेंशनल मार्केटिंग में एक छोटा सा पान का दुकान भी, साइकिल का दुकान भी अगर स्टार्ट किया जाए, किराना दुकान स्टार्ट किया है, इसमें लाखों की पूंजी लगती है। दूसरी चीज है समय। क्यों कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी समय लगता है, देना पड़ता है, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में समय देना पड़ता है। दोनों के साथ बिजनेस और मार्केटिंग नौकरी वाली समस्या है। अगर नौकरी में जाते हैं तो वहां भी 8 घंटा देना पड़ेगा, 10 घंटा देना पड़ेगा, 12 घंटा देना पड़ेगा। और अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाते हैं तो वहां 8 घंटा दुकान खोल रहे हैं, 10 घंटा 12 घंटा दुकान खोल रही है। जब दुकान खोलेंगे तो आमदनी शुरू, दुकान बंद कर देंगे तो आमदनी बंद। और उसके बाद भी क्या फीचर है, हम सबों से छिपा हुआ नहीं है। क्यों? दूसरा है कंपटीशन। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपटीशन है। अगर आप कोई भी दुकान स्टार्ट करते हैं, कोई भी दुकान ट्रेडिशनल का, आपके बगल में कोई दूसरा कंपटीटर आपसे तगड़ा आ गया, जो आपसे आपके पास बोलने आ रहा है, तो आप दोनों के क्या हुआ? बीच में कंपटीशन होना स्वाभाविक है। और क्या हुआ? कंपटीशन क्या होता है, आर्टिकल, और वहां पर स्ट्रेस भी किसका पड़ता है, पूंजी भी लगा हुआ है, और उस पर कोई उसका बिजनेस चली जाए, भाग ऊपर चलेगा, ठीक है। ये तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की हालत क्या है, आप सभी जानते हैं। अनुभव, अनुभव की जरूरत होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अनुभव की जरूरत होती है, तो अनुभव देने वाला कोई नहीं है। क्यों? इसकी कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग पढ़ाई होती है, अनुभव के द्वारा ठोकर खा के उसमें सीखते हैं, और कंपटीशन कम रहता है तो उसमें आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें इसमें बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्ञान देने वाले एक नहीं हजारों हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सुबह। दूसरी बात अगला है, लोगों से बात करना। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हमारे रॉ मटेरियल, हम कितने सफल ढंग से वो अपने मैटर को, अपने फैक्ट को समझा सकते हैं, ये हमारी पूंजी है और सफलता का कारण होता है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी बातें करना बहुत जरूरी है। अगला है उधारी में सामान देना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर उधारी में सामान देते हैं तो उसमें फायदा भी नहीं है और नुकसान भी है। लेकिन अगर यदि नेटवर्क मार्केटिंग में उधार का काम करते हैं तो ये बहुत नुकसानदेह है। इसका अनुभव जितने भी पुराने लीडर हैं सबको है, बताने की जरूरत नहीं है। आप अनुभव को एक बार
अपने पीछे की हिस्ट्री से तरोताजा कर लेंगे। इसीलिए डॉक्टर लिम ने 6 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्पष्ट लिखा है, न लेना है न देना, स्टिक यू। दूसरा है दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में समय नहीं है। आप जाएंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो जो दुकानदार होते हैं उनके पास समय है तो आपसे बात करें तो अपना सामान उसको बेचना, वही उसका उद्देश्य है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशनशिप डेवलप करना ये आपके बिजनेस के अंदर आता है। इसमें हम किसी की मदद करते हैं, मदद के माध्यम से उसके दिलों में उतरते हैं। दिलों में उतरने के बाद जब हम बताएंगे तो वो समझेगा और उसमें आपका वो समय भी देगा। अगला है बिजली। बिजली की जरूरत होती है। अगर कोई आप स्टार्ट करेंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऑफिस लेंगे तो उसमें बिजली की आवश्यकता होगी। इसमें अलग से बिजली लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लिम ने डिक्सन कंपनी बता दिया योर ऑन इज योर शॉप। हमारा घर ही हमारा दुकान बन गया। तो अगला है कि नगर निगम। अगर कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो नगर निगम वाले आपको इनकम टैक्स के लिए, आपको लाइसेंस देने के लिए वो रेडी हो जाएंगे कि आपको टैक्स पटाना है। लेकिन इसमें कंपनी टैक्स पटाती है, हम भी टैक्स पटाते हैं। टीडीएस जो कटता है हमारा, चाहे पहला चेक 46 का या 65 का है, तो टैक्स काट के आने नहीं है। और उस टीडीएस को जैसे जिसका ज्यादा आमदनी आ रहा है, पुराने लीडर हैं, तो टीडीएस काट के उस टीडीएस को आप इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। इनकम टैक्स में अगर रेंज में आते हैं तो वो टैक्स आपको का ज्यादा सोर्स है तो आपके इनकम में माना जाएगा, है ना? क्योंकि जो बड़े बड़े करोड़ों में कमाने वाले हैं वो टैक्स देने पड़ेगा। अगला है कर्मचारी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कर्मचारी की जरूरत है, इसमें कर्मचारी रखना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कर्मचारी की जरूरत नहीं है। क्यों? आप सभी जानते हैं कि हमारा सब काम को खुद करना है। तो देखिए दोनों में कितना महान अंतर है ना? कि इसमें आप अगर इसकी गहराई से इसकी पॉइंट को इस पर विचार किया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़ करके दुनिया में कोई भी तरह का बिजनेस इसकी बराबरी नहीं आ सकता है। क्यों? फिर भी इसमें फेल क्यों होते हैं वो अलग अलग सवाल है, अलग प्रश्न है। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो जीवन भर बीमारी में भी, गर्मी में भी आपको 10 घंटा समय देना है, दुकान में बैठना है, ऑफिस में बैठना है। और इसमें क्या होता है कि अगर सही ढंग से 4 और 5 ईयर्स तक काम किया जाए तो नादिरा मैडम की तरह देखिए आप 2.5 साल के अंदर उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रोफेसर बासु भी उनका अप्रिशिएट किया, है ना? इसमें क्या होता है, नौकरी पेशे के लिए टैक्स रिटर्न का लेखा जोखा रखना पड़ता है। स्वाभाविक है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है सबके लिए, है जो जॉब में है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं, नेटवर्क ट्रेडिशनल मार्केटिंग में है, वहां पर लोग अपने इनकम को छिपाते हैं, उस असत्य बोलना पड़ता है। लेकिन इसमें असत्य बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका टैक्स आ रहा है व्हाइट मनी है, आप एकदम लोगों के सामने शान से बोल सकते हैं सरकार को मैं इतना टैक्स हर साल देता हूँ, है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये सबसे ऑनेस्टी का बिजनेस है। इसमें आपको कोई भी टैक्स चोरी करने की जरूरत नहीं है, कोई छिपाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उसके लिए भी उसका ये बना हुआ है, क्या नाम है, अलग से सीए बना बैठा हुआ रहता है कि आप इनकम टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बड़े बड़े बिजनेस इस चीज को जानते हैं। दूसरा है कि दुकान या ऑफिस। दुकान या ऑफिस जरूरी, बिना इसके काम नहीं चलेगा। दुकान चाहिए चाहे ऑफिस चाहिए। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो दोनों चीज चाहिए, उसके अंदर कुछ लगेगा। इसको हम कहीं शुरू कर सकते हैं, किसी घर के किसी कोने में टेबल पर रख करके अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें न ऑफिस चाहिए न दुकान चाहिए। और अगला और लास्ट है आवश्यक गुण। कौन कौन से आवश्यक गुण है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए झूठ बोलना पड़ता है, बेवकूफ भी बनना पड़ता है। और इसके अंदर टैक्स चोरी करना है, बचाना है, तो आपको रिटर्न में भी आपको कुछ करना पड़ेगा। लेन देन में, क्योंकि आज जो दुनिया का समय है कि ऑफिस में बिना लेन देन का काम नहीं होता है, उसमें भी आपको नहीं चाहते हुए भी आपको झूठ बोलना पड़ेगा, गलत काम करना पड़ेगा, ताकि आपका बिजनेस बचा रहे। लेकिन इसमें सच बोलना, आशावादी,
सब कुछ बिल्कुल साफ साफ है। अगर हम थोड़ा सा भी अनइथिकल होंगे, ये हमारी टीम में जाएगा, और टीम हमारे अनइथिकल प्रैक्टिसेस के कारण हमारा टीम कोलैप्स हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये ऑनेस्टी का बिजनेस है, ईमानदारी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, और स्पिरिचुअल बिजनेस, क्योंकि हम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो दिलों के पर राज करने वाले दिल हमेशा खोल के रखा करते हैं। और आज हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे इस तरह से, जो आपको मैंने 14 पॉइंट बताया, 14 पॉइंट अगर आपको याद है, ठीक है, तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। एक बार मैंने पॉइंट बताया, पहला और भूमि जी, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और दुकान के लिए भूमि लेना पड़ेगा, इसमें जरूरत है पारंपरिक और नेटवर्क में जरूरत नहीं। समय 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 तो दोनों के लिए चाहिए, है ना, समय तो दोनों चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, 8 से 10 घंटा रोज देना पड़ेगा। इसमें अगर आगे पीछे भी होता है तो आपके लिए हित में है। और अगला है कंपटीशन, तीसरा नंबर है कंपटीशन। कंपटीशन मतलब हमें चैलेंज होता है, प्रतियोगिता होती है, क्योंकि हमारे तरह के जो लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिजनेस में हैं, तो उसके साथ हमारा कंपटीशन हो जाता है। इसमें कंपटीशन की जरूरत नहीं है। हमारे डाउन लाइन या हमारे लाइफ लाइन जिसको बोलते हैं, तो हमारे बच्चे हैं, उसको हम जितना आगे बढ़ाएंगे उतना आगे बढ़ेगा, है ना। तो हमारा उसके साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप बनता है, एक रियल रिलेशनशिप बनता है। इसीलिए इसमें कंपटीशन की कोई बात ही नहीं होती। अनुभव, अनुभव तो हर जगह काम आता है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अनुभव जरूरी है। अगर अनुभव नहीं रहेगा तो क्या होगा, बिजनेस में फेल होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसमें अनुभव में आपका नॉलेज है। इसके लिए हम लोग रोज गुरुकुल में आए, इतनी कंपनी में सुबह से शाम तक दिन देता है, अनुभव के लिए देता है, ज्ञान के लिए देता है। और अगला पॉइंट हो जाता है कि लोगों से बात करना। ये तो दोनों में जरूरी है, बात तो करनी पड़ रही, बिना बात का है ना। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में बात करने की कला है ना, हमारे शब्द के ज्ञान को बढ़ाएगा, हमारे शब्द के अंदर मोटिवेशन लाएगा, हमारे शब्द उनको डिमोटिवेट करेगा। इसीलिए बात करना बहुत जरूरी है। भारी सामान लेना है न देना है, दोनों के लिए जरूरी है ना। लेकिन दूसरी मार्केटिंग में हमें अनुभव नहीं है किस तरह से उसका किया जाता है। तो दूसरों की मदद करना नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो उनके पास समय नहीं है कहाँ दूसरों को मदद करें। इसमें मदद करने के माध्यम से हम उसके दिलों में उतर सकते हैं। बिजली, इसमें बिजली हमारा बहुत बड़ा ऑफिस, बहुत बड़ा दुकान तो लगता नहीं है, है ना। इसमें बिजली का खर्च, जो बिजली हमारे घर में उसी से हमारा काम चल जाएगा। नगर निगम वाले दुकान खोलेंगे, ऑफिस लाइसेंस लेंगे, तो उसके लिए आपको लिखा पढ़ी पेपर देना पड़ता है। इसमें कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सर्वेंट रखने की जरूरत नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको एक हेल्पर रखना पड़ेगा। बड़ा कारोबार है तो स्टाफ रखना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कब तक करना है, कब तक करना है, तो जीवन भर करना है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन इसमें क्या है, 4-5 साल अगर सही ढंग से कर लिया जाए तो ये रॉयल्टी बेस्ड बिजनेस है। ऑटो पायलट मूड में आ जाने के बाद है, दीपक जी बताते हैं, एक बार ऑटो पायलट मूड में अगर आ गया तो लाइफ टाइम चलता रहेगा। जैसे बस कर लिया सब, कहाँ वही भी जाकर के गोल्डन विसा ट्राई कर रहे हैं, अब उनका गोल्डन टाइम आ गया, है ना। इसकी विशेषता है, नेटवर्क मार्केटिंग की विशेषता है। इसमें पर पहुंचने के बाद नौकरी पैसे के लिए टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। इसमें टैक्स रिटर्न कंपनी हमारी भरती है, टीडीएस रिपोर्ट हमारा आ जाता है टाइम पर। जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाते हैं तो सीए के पास जाते हैं, बताते हैं हमारा देख लीजिए, कहते हैं हाँ आ गया आपको। आपके लिए कंपनी ऑलरेडी पहले से नेट पर डाल देते हैं इतना रिटर्न इस कैंडिडेट का आया है। इतना बढ़िया कहाँ मिलेगा बताइए, दुकानों या ऑफिस, इसमें जरूरी है। लेकिन इसमें दुकान ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है। और आवश्यक गुण, नैतिक गुण नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरत है, और इसमें नैतिक गुण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां की परंपरा ऐसी है, तो वहां का अपना कल्चर ही ऐसा ट्रेडिशनल मार्केटिंग का है, उसको फॉलो करना पड़ता है। इस तरह से मैंने 14 पॉइंट के द्वारा आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताया, और इसका भी नोट्स मैं दे चुका हूं। अब मैं कुछ विशेष चर्चा आप पर इसलिए करना चाहता हूं अपने साथ कि कल मुझे एक अनुभूति,
जिस अनुभूति को मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें भी, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक इमोशंस, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग को डील करते हैं, और वो ह्यूमन बीइंग कैसा है इसका हमारा अपना रिलेशन होता है। मैंने अपने रिलेशन से भी ज्यादा उसको महत्व देना पड़ता है। उसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल कब कल दूंगा, कल के बारे में बताना चाहूंगा। एक डायमंड का, हमारे ग्रुप के एक डायमंड का निधन हो गया, जिस कारण हुआ हो हम चर्चा विशेष नहीं करेंगे उनके बारे में। तो निधन होने के बाद जब मैं गया उसके मतलब अंत्येष्टि में, तो जो बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसका एक ही लड़का है, दो लड़की, एक लड़का दो लड़की, अच्छा ऑफिस है, स्टॉकिस्ट भी है, स्टार डायमंड है, अभी स्टार डायमंड बन चुके हैं। तो उनका उनका लड़का 10 साल का, बताते थे, का नाम सभी जानते हैं। तो वो बताते थे, क्या बताते थे कि हमारा लड़का जो है पूरा ऑफिस संभाल लेता है, क्योंकि थोड़ा कम पढ़े लिखे, है ना, ज्यादा उनका एजुकेशन नहीं था। टंडन जी भी ये विशेषता थी, ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत बना कर रखे। 500 लोग करीब आए थे साहब, विश्वास करें, तो नेता भी नेता के नहीं आता है था, सब गरीब तबके के लोग थे, गांव के लोग थे, और सब अपने हाथ में कोई धुक्की लाया है, कोई मैं अलग अलग ढंग से कुछ कुछ ला करके उतने जमा किए वहां लोग। तो उसका लड़का जब मेरे सामने आया तो पक के रोने लगा, बेटा रोने का समय नहीं है। बताते थे उनके पिताजी की बिलिंग करना, ऑर्डर करना, एक एक व्यक्ति को सामान के लिए उसका मतलब कंप्यूटर लिस्ट देना, बिलिंग करने की, बिल दे करके कंप्यूटर लिस्ट देना, ऑनेस्टली उसको मेंटेन करते। 10 साल का बच्चा और 10वीं क्लास का एग्जाम, पढ़ाई भी करे। पापा के बोले, अरे पापा, वो दादा ही बोलते हैं, अब तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। नहीं बेटे तू पढ़ पाऊंगा। उसको अंदर से मैं उसको संभाल रहा था, लेकिन अंदर से नहीं। क्यों? ये जो अपलाइन और लाइफ लाइन का रिलेशनशिप होता है, ये बाप बेटे का रिलेशनशिप होता है। आप सभी कैनो डरमा में है ऐसा एक जादू, जीवनदायी है ये स्वास्थ्य से भरपूर। पहले गए और सुबह से अभी कितना मेहनत किया, कितना इसके अंदर दर्द है। 5 दिन अपोलो हॉस्पिटल में, जहाँ लाखों रुपया रोज खर्च हो रहा था, परिवार का हिस्सा दिला रहा है, और ये बच्चे को नहीं बचा सके उसके पिता। अब हम इसके गांव हैं, इसके गांव में मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारा रिलेशनशिप सिर्फ पैसे कमाने का रिलेशनशिप नहीं है, हमारा रिलेशनशिप एक आत्म रिलेशन है। और आप सोचिए, जितने 400-450 लोग पहुंचे वहां पर, उस बच्चे के मन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा कि हम अकेले नहीं, और विद्युत की घड़ी है। और सब हम लोगों ने, जंक्शन के जितने परिवार के लोग थे, सबसे कहा कि आज दिन से संकल्प लीजिए, ग्रोसरी आइटम हम लोग अभी तक कहाँ खरीदते थे? किसी मॉल में खरीदते थे, ग्रोसरी स्टोर में खरीदते थे, लाला के यहाँ खरीदते थे। अब ये आपका जो स्टॉकिस्ट का ऑफिस है, ये आपका अपना हॉब है, हॉब इज योर शॉप। तो आप सामान को यही करते हैं। सब संकल्प लिया कि नहीं, सब बिना बताए मैंने सोच लिया। तो वो बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, दो बड़ी बड़ी बहनें हैं, सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। अब उस जिम्मेदारी के लिए कौन है? माँ बाप। हम लोग अप्लाई मतलब माँ बाप। तो मैं अपनी भावना को, अपने इमोशन को आपके सामने रखा, और इसको हमको लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का ये मतलब ये है, विधान है कि जिस दिन याद करता हूँ मैं अवनीश सर तो मीटिंग ले रहे, जिस तरह आपसे मीटिंग ले रहे, इस तरह से अवनीश सर चले आ रहा हूँ, थोड़ा घूम के आइए, लोग मीटिंग ले रहे थे, है ना, सिंह साहब मीटिंग ले रहे थे। मैं उस दिन देर से आया था, तो उसके बाद मीटिंग के दरमियान क्या हुआ, कब आएंगे सर, कब आएंगे? 10 बजे के बाद सुबह जब आया, पूरा खामोशी थी। तो सुबह 6 बजे मीटिंग आता है, तो राजेंद्र से पूछे, राजेंद्र सर ये खामोशी क्या बात है, एकदम खामोश है भाई, सुनाओगे तो आंसू से आवाज पाओगे, क्या हुआ? रात में मीटिंग जो गए थे अब नहीं आएंगे। वाकई में रोने लगा।
मेरी भक्ता कही है, मेरी कमजोरी कही जैसे, और तब से लेके आज तक मैं अपना आदेश समझ के, मिशन का आदेश समझ करके मैं मीटिंग का एक दिन भी डिस्ट्रॉय नहीं हो दिया है। हर दिन 9 से 10 मीटिंग हो रहा है, मेरे कारण नहीं, ये आप लोगों के कारण हो रहा है, आपका दृढ़ संकल्प होने के कारण है। गुरुकुल दुनिया में, भारत में एकलौता है और इसको रियल गुरुकुल बनाना है। और हमारे सर्वदा आपसे प्रार्थना है कि इस परंपरा को हम गुरुकुल में मेंटेन करें ताकि पूरी दुनिया इसको सीखे। और अभी यहाँ पर उपस्थित जो कि हमारे लीडर है टंडन जी नहीं रहे, तो किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में आत्मा उनकी निश्चित होती है। हम लोग उनको मनोकामना देंगे, मनोबल को ये कहेंगे कि हम लोगों की शुभकामनाएं उनके परिवार के लिए साथ है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर।